اور مشہور ज़माना शायर इकबाल ने दुआया अंदाज में कहा था, कोई उरूज ना जवाल दे, कोई उरूज ना जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, कोई उरूज ना जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। हिंदी उर्दू ते पंजाबी वेखण वाले सारे मित्रां नूं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम बात करने लगे हैं सैफुल इस्लाम की। सैफुल इस्लाम बिन कज़ाफ़ी, कर्नल कज़ाफ़ी, मोहम्मद कज़ाफ़ी का बेटा। कज़ाफ़ी को जानते होंगे, लिबिया का एक ताकतवर तरीन शख्स हुआ है। सैफुल इस्लाम ऐसा शख्स था जिसकी तस्वीर और इसकी न्यूज़ दुनिया भर के मैगजीन का हिस्सा बनती थी। बात करने लगा हूँ 27 जून 2011 की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक शख्स के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है और फैसला उसके इंतहाई खिलाफ था। उसके ऊपर दिफा थी आर्टिकल 71A और आर्टिकल 71H, जिनके मुताबिक उसके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मुकदमात दर्ज थे, जिसमें मुकदमात थे कि उसने अपने ही मुल्क के मुसलमान साथियों को, अपने ही मुल्क के मुसलमान लीबिया के लोगों को मारा है, उनको हलाक किया है, शहीद किया है। क्योंकि 2011 में वहां पे सिविल वार थी और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो बागी थे, रेबल से, जो कज़ाफ़ी हुकूमत के खिलाफ थे, उनको कज़ाफ़ी के इस बेटे ने, सैफुल इस्लाम ने, मौत के घाट उतारने का प्रोग्राम बना लिया था। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी अगर गौर करें तो आए रोज आपको सिविल वार की, खाना जंगी की खबरें मिलती हैं। अगर कोई एक हुकूमत बसरे इक़्तिदार आती है और दूसरी चाहती है कि मुल्क में खाना जंगी हो जाए, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। क्योंकि हुक्मरान जो होते हैं वो अपने मफाद के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने तख्त के लिए किसी भी शख्स को कुर्बान कर सकते हैं। अगर आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे हुक्मरान जो थे, जो सुल्तान बने, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मारा, तो कुर्सी के लिए वो किसी को भी मरवा सकते हैं। ऐसा ही वहां पे भी हुआ था। ये कज़ाफ़ी का बेटा जो था, इसने कुर्सी के लिए बहुतों को मरवा दिया, शहीद कर दिया। ये वो वक्त था जब इसके बड़े बड़े दोस्त, जैसे ब्रिटेन, टोनी ब्लेयर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, इसके अलावा हीरे की कानों वाले, लाल और जवाहर की कानों वाले जो लोग थे, इसके दोस्त थे, बहुत सारे ममालिक के इसके दोस्त थे, वो सब पीछे हट गए क्योंकि इसका क्राइम जो था वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ था। इसके फाल से पहले इसके राइज और सक्सेस के ताल्लुक से आपको बताऊं तो ये ऐसा शख्स था जो पैदाइशी तौर पर अमीर तरीन था, कज़ाफ़ी का बेटा था, कज़ाफ़ी की सल्तनत का सुल्तान था, इकोनॉमिक्स में PhD की थी। अगर इसकी तबीयत की मैं बात करूं तो तबीयतन ये शख्स इंतहाई जाबर था। जैसे मैंने कहा, लीबिया के अपने ही लोगों के खिलाफ हो गया। जैसे आज समझे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो, इस हद तक इंतशार की वो बात करें कि एक दूसरे को मारने पे उतर आए। भाई कसूर किसका है? अगर मारने पे उतर आते हैं तो कसूर किसका है? कसूर तो उनके हेड्स का है जो वहां पे कमांड कर रहे हैं, मार दो, खाना जंगी लगा देंगे, लगा दो। पब्लिक तो सारी करेगी वही जो उनका हुक्म मिलेगा। पब्लिक का कसूर नहीं, अपने ही बहन भाइयों को मारेंगे। तो ये जो ऊपर सुल्तान बैठा था, इसने खाना जंगी करवा दी, मरवा दिया लोगों को। इतना जाबर था। इसके ताल्लुक से कहा जाता है कि ये फ़िरौनी तबीयत का था, इंतहाई मगरूर शख्स था। 2009 में इसने जो बर्थडे सेलिब्रेट की थी, उसको दुनिया की सबसे बड़ी बर्थडे माना जाता है। एक यहूदी खातून जब इसको पसंद आ गई तो करोड़ों रुपया लुटाकर इसने उसको अपनी महबूबा बना लिया। चलते चलते इसको एक घर पसंद आ गया तो इसने फौरन खरीद लिया। इसी तरह कोई भी लग्जरी चीज अगर पसंद आ जाती तो ये फौरन खरीद लेता था। अय्याश था, बैड कैरेक्टर का मालिक था, रूल ब्रेकर था। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े शाही खानदानों से, बहुत ममालिक के वज़राए आज़म के साथ इसके ताल्लुकात है, दोस्तियां थीं। लेकिन एक वक्त आया जब कोई भी इसके साथ नहीं खड़ा था। अदालती हुक्म के मुताबिक जब बाद अज़ां इसकी गिरफ्तारी की गई तो जिंटन मिलिटिया ने जब इसको गिरफ्तार किया तो ऐसे एक घर में छुपा था, ऐसे कमरे से बरामद किया गया जिसकी हालत इंतहाई खस्ता थी। कमरा इंतहाई बदबूदार था, अंदर उसके वॉशरूम का इंतजाम नहीं था, ये अंदर उसके छुपा बैठा था और इसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, काफी दिनों से भूखा था, बिकारियों की सी हालत थी, जिस्म पर मुख्तलिफ जख्म थे, उन पर खुद से ही पट्टियां बांधी हुई थी। इंतहाई जिल्लत, रुसवाई और अबतरी की हालत में था। वो शख्स जो बहुत सारे लोगों को अपने पांवों की जूती समझता था, रूल ब्रेकर था, फिरौन जैसी तबीयत थी,
आज उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर थी। तो बात यह है कि अगर उरूज मिलता है उसको संभालना भी चाहिए। सुनया होगा कि उन्होंने इज्जत मिली तो है लेकिन उसको संभाली नहीं गई, इज्जत को संभालना भी चाहिए। और मैंने मुशाहिदुल्लाह खान का शेर सुना था, असेंबली में उन्होंने तकरीर करते हुए एक शेर कहा था। उन्होंने कहा था, कमीने जब उरूज पाते हैं, कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। और मशहूर ज़माना शायर इकबाल ने दुआया अंदाज में कहा था, कोई उरूज ना ज़वाल दे, कोई उरूज ना ज़वाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे। कोई उरूज ना ज़वाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उरूज आपको भी मिलेगा, तरक्की, कामयाबी, शादमानी आपको भी रब्बुल इज़्ज़त देगा। लेकिन याद रखें, संभाल लेना है, कायम रहना है। आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज। थैंक यू।